जी, तो कल हमने पढ़ा था फिज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ और आज हमारा है सेकंड टॉपिक फील्ड ऑफ फोर्सेस। तो कल हमने जाना था कि कूलम ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और फार्मूला ड्राइव किया जो कि रिजेंबल करता है फार्मूला ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को, जैसे न्यूटन्स लॉ है और कूलम्स लॉ है, और ये हमें बताते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। अच्छा, यहाँ दीज फोर्सेस मीन टू से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। कूलम्स की जो सी इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, तो इसमें कौन सी फोर्स के बारे में ज़िक्र किया जाएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल कर आया है वो क्या है? हाउ आर दीज फोर्सेस transmitted from one mass to another or one charge to another charge। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये है कि अगर हम इन दो फोर्सेस को डील करते हैं तो ये फोर्सेस जो हैं इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि ये फोर्सेस जो हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक जिस्म से दूसरे जिस्म कैसे ट्रांसमिट होती है। तो पहले वाले का आंसर अनडिफाइंड है, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि ये जो फोर्स हैं ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेटल के नेचर की, कि हर मेटल को दूसरे मेटल की तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। इसी तरह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज की कि उसके अराउंड जो भी है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। उसकी हम नाम देते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो भी फील्ड एक चार्ज के इर्द गिर्द पाई जाती है उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया था वो दिया था किसने? माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने अपना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। उसने कहा था कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, या एक फोर्स जो है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर ट्रांसमिट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इट इज़ द
intrinsic property of nature that an electric field exists in the space around an electric चार्ज। यानी एक चार्ज है वो हमने फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो उसके सराउंडिंग्स में एक फील्ड फोर्स होगी, उसको उसने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी मैसिव बॉडी के अराउंड होती है, जैसे हमारे प्लैनेट स्टार्स हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड करती है किसी एक चार्ज के सराउंडिंग्स में, जब वो किसके अंदर होता है, स्पेस के अंदर हो। तो हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव, इसके सराउंडिंग्स में फील्ड फोर्स है, और इसकी प्रेजेंस तब फील होगी जब कोई दूसरा चार्ज इसके पास आए, तो ये चार्ज इसकी फील्ड को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो आप एक टेस्टिंग चार्ज लेते हैं जो इसकी निस्बत काफ़ी स्मॉल हो, और इसको हम क्यू नॉट से ज़ाहिर करते हैं। स्मॉल इसलिए लिया है ताकि इसकी फील्ड लाइंस जो हैं, फील्ड फोर्स, वो इसको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। तो ये जो फील्ड है जो हमने डॉट से प्रेजेंट की है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम ई से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं, ई से। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अगर इसका हम ऐसा यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब हमने कूलम्स लॉ की इक्वेशन की थी, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर हम Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे Q इसका जो सा पॉजिटिव Q चार्ज लिया था, और एक टेस्ट चार्ज Q0 ओवर r², और साथ हम एक यूनिट वेक्टर भी रखेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या था जो हमने अभी ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का
E is equal to F over Q नॉट। F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टर और 1/क्यू नॉट अलग, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity. So by using this formula we can find electric field intensity in free space of surroundings in electric charge and electric field lines. Thanks.